जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनि रंजना, यशोदानंदन व्रज जनि रंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय। नित्याय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्याय गौर हरि बोल, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमन और मेरा प्रणाम। आप सभी लोग जो है समय निकाल करके बिल्कुल आ गए हैं समय से। तो जिनको दशावतार सुनने की बहुत ज़्यादा लालसा है, देखिए वो सब समय से आ गए, बाकी सब लोग आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेतन प्रभु जी कहते हैं वेरी एंजॉयबल कीर्तन प्रभु जी, बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि अब हमने थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट किया है। अब हम सोचते हैं जय राधा माधव से भी हम ही स्टार्ट करते हैं, और ताकि हम लोग यहाँ तक आराम से पहुँचें और लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो लोग अभी तक ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग कथा शुरू करें। तो जितने लोग बिल्कुल प्रोत्साहित हैं, उत्साहित हैं, वो समय से बिल्कुल बैठे रहते हैं, मोबाइल लिए जैसे ही आया तुरंत लॉगिन किया। तो इधर मैं देख रहा हूँ केतन प्रभु जी, केतन धनानी प्रभु जी, आप प्रभु जी कहाँ से हैं? थोड़ा सा मुझे बताइए एक बार अपने बारे में, क्योंकि जो है मुझे आपका नाम मैंने भी देखा है, लेकिन मेरा आपसे साथ ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। तो थोड़ा सा ये वो बताइए मुझे, है ना, कि आप कहाँ से हैं, और सभी लोग जितने लोग हैं बाकी सब भक्त आए उन सबको मेरा नमन। तो हम लोग बहुत उत्तम श्लोक में भागवत के चल रहे हैं, और वो श्लोक कौन सा है पता है? वो श्लोक कौन सा है? हाँ, 3.2.15। तो जो है वो क्या होता है, देखिए श्लोक, उसको पढ़िए सब लोग, इसका मतलब केवल पढ़ लीजिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्त्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है ना। यानी जिस तरह से अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही वो जो है महत्त्व के साथ जन्म लेते हैं। तो हमने कल आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि जिस तरह से अग्नि हर जगह उपस्थित है, तो अग्नि हर जगह उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो पत्थर टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, दो पेड़ टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही भगवान हर जगह उत्पन्न है, उपस्थित होते हैं। जहां भक्त भगवान के लिए कीर्तन भजन करते हैं, करताल बजा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, भगवान वहीं उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भगवान को ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। तो केतन प्रभु जी कहते हैं गुजरात से हैं, बहुत बहुत जो है बधाई हो आपको प्रभु जी। आप जो है सूरत में बैठ करके आप कथा एंजॉय कर रहे हैं, और उधर भी लोगों को जोड़िए, बताइए कथाएं हो रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप उधर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो है अभी यानी भगवान हर जगह उपस्थित है। तो भगवान देखिए सूरत में भी उपस्थित हैं, गुजरात में उपस्थित हैं, और हर जगह भगवान उपस्थित हैं। ये जो है गायत्री माता जी कह रही हैं कि नेट का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कट के आ रही है। क्या सभी को ये प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे लगता है ये सबको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेट तो अच्छा जा रहा है। गायत्री माता जी एक बार अपना नेट प्लीज़ देख लीजिए। तो अब हम लोग ने कौन कौन से अवतार देखे थे? एक मत्स्य अवतार देखा था, तो हम जो 4 अवतार देखे थे, हम भगवान के उन 4 अवतारों को देखेंगे पहले। भगवान हर जगह समय आने पर उपस्थित हो जाते हैं, और उपस्थित होते हैं, और जहां पे भक्त बुलाता है, पूरे हृदय से बुलाता है, भगवान वहीं प्रेजेंट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान प्रहलाद महाराज जैसे हर जगह बस श्री विष्णु श्री कृष्णा श्री विष्णु बस यही कर रहे हैं, और उनको इतना प्रताड़ना मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो हर जगह भगवान उनको प्रकट हो जाते हैं। यानी भगवान हर जगह उपस्थित हैं, केवल और केवल हमें भगवान को बुलाना है। तो जब आप भगवान को बुलाते हैं, मत सोचिए भगवान बहुत दूर है, ये सोचिए भगवान आपके सामने बैठे हैं, और आप एक बार करताल बजा करके आपने हरे कृष्णा बोला तो भगवान तुरंत उपस्थित हो सकते हैं। इस भाव से भगवान को बुलाइए। यानी भगवान इज ओनली ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट। अगर वो हर जगह उपस्थित है, मतलब हमारा जो है ध्यान है वो भगवान पर ये होना चाहिए कि भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। सौम्य प्रभु जी हरे कृष्णा। सौम्य प्रभु जी आप कहाँ से हैं? आप अपना जो है बताइए, जगह क्षेत्र कहाँ से आप कनेक्ट किए हैं? बेंगलोर से हैं, कहीं और से हैं? तो जो है कहते हैं चलिए हम आते हैं, तो हम लोग गाएंगे 4 अवतार, हम लोग केवल एक बार देख लेंगे क्या क्या कल देखा था, और उसको फिर हम जो है फिर से आगे कंटिन्यू कर देंगे, मतलब आगे फिर 5वें से शुरू करेंगे। इसको केवल हम लोग गाएंगे और थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
ये भगवान के जो है कौन से अवतार के बारे में हमने सुना था, कहा था हे जगदीश्वर, हे हरे, हे आप जो है क्या बन गए, आप मत्स्य रूप अवतार, मत्स्य रूप धारण कर लिए, है ना। और मत्स्य रूप धारण करके आपने सबका उद्धार किया। और आपने क्या, किसकी रक्षा करी, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की भी रक्षा करी। तो ऐसे करके हमने ये देखा था मत्स्य रूप के बारे में। अब आके हम लोग सुनेंगे अगले अवतार के बारे में, क्योंकि कल हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, आप उसको देख सकते हैं। क्षिति अति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, है ना। ये भगवान के कच्छप रूप के लिए, जब भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में धारण कर लिए थे, है ना, ये उस समय के लिए था। कल हमने बहुत अच्छी चर्चा करी थी, जिसका मिस हो गया कल का सुन लीजिएगा। अब अगले आइए, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कल इव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, है ना। ये भगवान ने कैसा सुकर रूप धारण करके जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने भेज दिया था गर्भ सागर में, वहां से ढूंढ करके ला करके उनको पुनः स्थापित किया था, है ना। ये भगवान का जो है सुकर रूप था, ये भी हमने कल चर्चा करा था। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत सिंगाम दालिता हिरण्य कशिपु तनु भृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये भगवान का नरसिंह रूप है, जिसके बारे में हमने लास्ट कल की कथा में सुना था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि भगवान का नरसिंह अवतार जो है उसमें भगवान, तो देखिए एक इसमें तुलना दी की गई है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। शायद आज तक आपने इसको कई बार गाया होगा, लेकिन उस भाव से देखा है, उस तरीके से आपने इसको समझा है कि नहीं। चलिए मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो सौम्या प्रभु जी, आप गोवा से हैं, चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आप गोवा से सुन रहे हैं। अलग देखिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन कथाओं को सुनते हैं, और भाग्यशाली लोग भगवान चुनते हैं। गोवा से एक दो लोग चुनेंगे, एक दो लोग जो है गुजरात से चुनेंगे, तो उन भाग्यशाली लोगों को भगवान चुनते हैं और चुन करके उनको यहाँ पर कहते हैं कि जाओ कथा चल रही है, उसका आनंद लो। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो जो है अभी देखिए, तब कर कमल वरे, तो क्या है भगवान, अभी क्या होता है, वैसे जो भौरा होता है, भौरा भगवान के, भौरा क्या करता है, भौरा कमल के जो ऊपर बैठ करके कमल के पत्तों को खोलता है ना, और जब खुले होते हैं पत्ते तो उनको चितर बितर कर देता है भौरा कमल में बैठ करके। लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यहां करें तब कर कमल, आपके कमल समेत की तरह जो हाथ हैं उनमें जो नाखून है, नखम अद्भुत श्रृंगम, जो नाखून के जो आगे वाले भाग हैं, यानी जो कोने हैं ना, जहां बिल्कुल सबसे शार्पन पार्ट, जैसे नाखून के जो, जैसे नहीं माताएं लोग कई लंबे लंबे नाखून रखती हैं, उनके जो सबसे आगे वाले हिस्सा उसको श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग, अद्भुत श्रृंगम, बड़े ही अच्छे हैं है ना। कितना सही एक्सप्लेनेशन है देखिए, है ना। तो जो है, तो कहते हैं कि वो जो श्रृंगाम, अद्भुत श्रृंगम, यानी आपके जो हाथ है, हाथ के जो कमल जो उसमें नाखून है, वो क्या है, जो हिरण्यकशिपु है वो भौरे की तरह है। तो इधर उल्टा हो रहा है, कमल भौरे को छितर बितर कर दे रहा है और वहां भौरा कमल को छितर बितर कर रहा है। तो यहां उल्टा हो गया ना।
यानी कहते हैं तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम और दौलता हिरण्य कशिपु तनु भृंगाम। और आपने छितर बितर कर दिया है किसका? हिरण्य कशिपु का शरीर। देखिए आनंद आया ना। तो जनका माता जी और अवानी माता जी आप लोग कहां से हैं? कृपया आप लोग भी लिखिए, बताइए। तो जो है तो कहते हैं कि तब कर कमल, अभी आपने देखा और आपने इसको समझा अच्छे से। तो जब आप अगली बार से गाएंगे ना इसको, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इनको गा करके समझना चाहिए कि क्या गा रहे हैं, है ना। हमें ऐसे ही नहीं गाना चाहिए। अब आते हैं भगवान के अगले अवतार में, थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ये हम भगवान का 5वां अवतार है। हम लोग दशावतार की बात कर रहे हैं। 5वां अवतार क्या है? 5वां अवतार है छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। आप सभी भक्त लिखिए जय जगदीश हरे। सब लोग लिखिए जय जगदीश हरे, कमेंट में डालिए जय जगदीश हरे। तो माता जी नेपाल से हैं और तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद माता जी नेपाल से ज्वाइन करने के लिए। तो कहते हैं छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे श्री हरे, हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके 3 पग में पूरी धरती को वहां नाप लिया पहले, और जो है फिर पूरे तीनों लोकों को नाप लिया। तो जो है और ये तीनों लोग जहां जहां पे आपने नापा वो सब क्या हो गया? वो सब पवित्र हो गया। पद नख नीर जनित जन पावन, यानी जहां जहां पे आपने जो है कदम रख दिए वो जगह जगह क्या हो गया? पवित्र हो गया। जय जगदीश हरे, है ना। तो कहते हैं कि छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पद नख नीर जनित जन पावन। सोचिए एक बार आपने अभी ये श्लोक पढ़ लिया और आपने जय जगदीश हरे लिख दिया और भगवान का वामन नाम ले लिया तो आप पवित्र हो गए। ऐसे वामन देव भगवान की जय। इसमें क्या है, क्या 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 था कहानी पता है ना? जब राजा बलि अपनी यज्ञशाला में बैठ करके 100वां यज्ञ पूरा कर रहे थे और जो है वो इतने बल थे कि उन्होंने सारे लोकों में कब्जा कर लिया, स्वर्गलोक में भी कब्जा कर लिया। और जब उन्होंने स्वर्गलोक में कब्जा कर लिया तो जो है हर जगह कर लिया तो इंद्र भाग गए, छुप के बैठ गए। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे आप सब भक्तों के लिए भगवान हमेशा तैयार है। पुरुषोत्तम प्रभु जी आप कहां से हैं? थोड़ा बताइएगा, अपनी लोकेशन बताइए, मैं जानना चाहता हूं आप सब लोग कहां कहां से हैं। तो जो है तो स्वर्गलोक में जब कब्जा कर लिया तो भगवान ने क्या किया? छल से आए और त्रिविक्रम रूप धारण किया। कैसे? त्रिविक्रम रूप, यानी ऐसा रूप जिसको देख करके लग रहा था जैसे बिल्कुल छोटे से बिल्कुल बौने रूप है ये इनका, है ना। और जो यहां जो नाम है ना छल यसी, यानी भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा छली कोई नहीं है, यानी मैं सबसे वाला छल करने वाला व्यक्ति हूं। भगवान कहते हैं छल यसी विक्रमणे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों लोग नापने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया और तीनों लोगों को नापा। फिर तो लेकिन देने वाला भी बलि जैसा, वो कहता अब आप लीजिए, अब जो है आप लेंगे तो जाकर के मैं आपको कुछ भी, आप कैसा भी चाहेंगे, जहां जहां चाहेंगे मैं वहां वहां जो है आपको सब कुछ आप ले लीजिए। और जब भगवान ने कहा मैंने तो 2 कदम में सब कुछ नाप लिया, अब तेरे पास देने के लिए क्या बचा है? जब हमसे मांगा जाता है कि भगवान के लिए थोड़ा सा कर दो तो हम अपने हाथ पैर छुपाते हैं। इधर बलि महाराज जिसके पास सारा तीनों लोक था, भगवान सब कुछ लूट लिए उसका और कहते हैं अब तेरे पास क्या बचा? मैंने तो 2 कदम में पूरी दुनिया नाप ली, अब तू क्या देगा?
अपना सर नीचे करके कहते हैं, राजा बलि क्या आप मेरे सर में अपना पैर रख के आप मुझे भी ले लीजिए, आप मुझसे जो चाहे सब कुछ करवा लीजिए। हमारे अंदर ये भाव है, ये भक्ति है कि हे भगवान आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, बस मुझे अपना प्रेम दे दीजिए, जो चाहे वो ले लीजिए, बस अपनी भक्ति दे दीजिए। मुझे ये आधा घंटा दे दीजिए जिससे मैं आपके विषय में सुन सकूं कि ये आधा घंटा मुझे मिल गया तो मेरा जीवन पवित्र हो गया। ये आधे घंटे बहुत आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इस राजा, देखिए हम लोग भक्तों से सीखते हैं, हम कहते हैं बलि से बड़ा राक्षस और बलि से बड़ा भक्त कोई हो सकते हैं क्या। अपने गुरु की अवज्ञा करके उन्होंने भगवान की बात मानी, भगवान के उसमें गए। तो कहते हैं पद नख नीर जनित जन पावन, इसका मतलब पता है क्या है, उन्होंने अपने पद नखों से श्री गंगा को यहां प्रकट कर दिया। आपको पता है ना, ये गंगा जो नदी है ये कहां से, ये कौन सी नदी है पता है आपको, ये कौन सा जल आता है। जब आप जानते हैं भगवान जो है, जब भगवान ने अपना पैर बिल्कुल ऊंचा ऊंचा किया तो जाके भगवान का एक पैर कारण सागर में जाके लगा जाकर के, और वहां से गंगा की धारा बह गई। इसलिए कहते पद नख नीर जनित जन पावन, यानी जब उन्होंने पैर ऊपर किया तो जब वो टक्कर हुआ वहां से, और वहां से एक बहाव वहां से आया, वो गंगा जी हैं। तो सोचिए, है ना, यानी भगवान जो है, और उस समय जब वो गंगा आ रही थी तो ब्रह्मा जी ने उसी पानी को लिया और भगवान के चरणों में अर्घ्य भी चढ़ाया, उसी जल को लिया। जब जल वहां से आ रहा था तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उस जल को पकड़ लिया और भगवान के चरणों में जो उनका पैर ऊपर आ रहा था उसको अर्घ्य भी किया। और दूसरा कहानी क्या है इसमें कि ब्रह्मा जी का जब पैर नापते नापते ऊपर तक गया तो जो है ब्रह्मा जी ने जिस जल से ब्रह्मलोक में रह करके जिस जल से भगवान को अर्घ दिया, वो अर्घ गंगा जी के रूप में यहां परिणत हुआ, सामने आया। ठीक है, ये दोनों समझिए। तो इस तरह से भगवान जो है आए हैं। तो वहां से ब्रह्मलोक से बिल्कुल एक नदी, बिल्कुल चैतन्य राव प्रभु जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सौम्य प्रभु जी कह रहे हैं मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, गोवा में जॉब करता हूं। अच्छा, मैं अभी कोविड पॉजिटिव आइसोलेशन में हूँ, ऑल इज वेल मेरे कृष्णा जी की कृपा से। प्रभु जी आप चिंता मत करिए, कोविड पॉजिटिव एक आप कृष्णा पॉजिटिव है ना, तो कोविड पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं। शरीर में पॉजिटिव को खत्म कर देता है। आप पता है ना, निगेटिव को दूर कर देता है, पॉजिटिव को दूर कर देता है। तो जो लोग गरीबी से पॉजिटिव हैं उनको भगवान का ये जो कृष्णा पॉजिटिव है ना, तो प्लस को हटाता है। जिसने साइंस पढ़ा उसको पता है, जैसे नॉर्थ पोल को हटा देता है, साउथ पोल को दूर करता है, तो प्लस और माइनस खींचते हैं। तो जिसका भगवान की भक्ति के प्रति निगेटिव है, एनर्जी है, वो हर कोविड को भी पॉजिटिव को ले लेगा, इसको भी पॉजिटिव ले लेगा, उसकी पॉजिटिव ले लेगा। लेकिन जिसका भगवान की भक्ति के प्रति जो पॉजिटिव है, ऐसी कोई पॉजिटिव चीज उसको परेशान नहीं करेगी। परेशान ना होइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा से। तो कहते हैं इस तरह से भगवान की, इस तरह से गंगा के रूप में परिणत हुआ। तो वो सोचिए गंगा नदी कितनी पावन है, स्वयं भगवान के चरण, यानी अभी आप क्या देख रहे हैं कि पद नख नीर जनित जन पावन। तो जो इस गंगा नदी में एक बार स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है। जो भगवान का है, वामन देव का एक बार नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है। तो जो है अभी देखते हैं विवरानंद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम आपको भी। अब आते हैं हम लोग छठवें, इसमें अगला श्लोक आपको दिखाते हैं, अगला अवतार, इसको देखिए और मेरे साथ गाइए। क्षत्रिय रुधिरमये जगत अवगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशव धृता भृगपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। देखिए भृग कौन है पता है?
परशुराम है। तो जो है जब हुआ क्या कहते हैं, हे जगदीश हे हरे हे केशिनीसूदन, जब जो है आपने जब देखा कि क्षत्रिय कुल क्या हो गया है, वो भक्ति से हट गया है, वो अपनी मनमानी करने लगा है, वो उसको केवल और केवल अपने इंद्रिय भोगों में लग गया है, और जो राजा है वो प्रजा को भगवान की दिशा में लगाने के बजाय केवल अपने अपने स्वार्थ के विषय से काम कर रहा है, तो आपने क्षत्रिय कुल का विनाश करना शुरू कर दिया और उनके खून से पूरा ये पृथ्वी रंग दी और इस संसार का संताप दूर किया। और एक दो बार नहीं, इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया। कई लोग पूछते हैं, प्रभु जी जब पहली बार पूरा क्षत्रिय खत्म हो गए तो दोबारा ये क्षत्रिय कहां से आ गए, एक ही बार जब मार दिया। अरे जब वो मारते थे तो जो राजा लोग होते थे उनको मारते थे, अब राजा के बच्चों को थोड़ी ना मार देंगे जाकर के। अब जब राजा के बच्चे बड़े हुए, वो गंदे वाले राजा बने, तो उनको विध्वंस कर दिया। तो उनका मकसद खून खराबा नहीं था, उनका मकसद था कि जब तक क्षत्रिय ऐसा नहीं आ जाएगा जो भगवान के लिए सबको, भगवान की तरफ लोगों को जोड़ेगा, तब तक मैं विध्वंस करता रहूंगा, है ना। अभी आपको पता चलेगा आगे भी। तो जो कहते हैं कि जब होए धर्म की हानि, जब राजा ऊपर बैठ करके प्रजा के विषय में सोचने के बजाय, प्रजा को भक्ति में लगाने के बजाय उसको अभक्ति में लगाने लगेगा, भगवान ऐसे ही रूप धर करके सामने आएंगे। तो सोचिए, अगर हमको जो है भगवान का अगर कृपा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। अगर भगवान से दुश्मनी चाहिए तो आश्रित मत होइए, और भगवान से दुश्मनी का मतलब है कभी ना कभी परशुराम आएंगे और काम करके जाएंगे। तो हमें क्या है, हमारे हृदय में ही परशुराम बैठे हैं हमको मारने के लिए, समझ लीजिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये जस्ट ऐसा मत सोचिएगा धमकी देके प्रभु जी भक्त बना रहे हैं, नहीं, धमकी देके नहीं, सच बता करके। ये ज्ञान होना चाहिए हमें कि भगवान की भक्ति से अलावा हमारा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। देखिए, कोई कहता है प्रभु जी मेरे पास नौकरी है, तो मैं आपको बताता हूं मेरे पास भी नौकरी है। कोई कहता है कि प्रभु जी मेरे पास बिजनेस है, मैं आपको बताता हूं मेरे पास बिजनेस है। कोई कहता है मेरे पास शादी हो गई है, मैंने कहा मेरी भी शादी हो गई है, 2 मेरे बच्चे, मेरे पास भी दो बच्चे हैं, मेरे पास माँ भी है, सभी लोग साथ में रहते हैं, ये पूरा परिवार है। इन सबको सेम समय पर सबको ध्यान देना, और साथ में आपके साथ भागवत का विषय का चर्चा करना, साथ में सेंटर इस्कॉन सेंटर रन करना आनंद नगर में, साथ में गौ गोविंद सेवा ट्रस्ट का निर्माण, गौ सेवा और गोविंद सेवा के लिए जो है करना, जिसको हम लोग अलग अलग जगह जाकर निर्माण करने का प्लान बना रहे हैं, भक्तों के लिए वहां पे आश्रय देना, ये सब प्लान, भागवत कथाओं को हर जगह करवाना, लोगों को बहुत उत्तम तरीके से विचार करना, ये सब मैं भी तो कर रहा हूं ना। कहां से समय मिल रहा है? यानी जब आप भगवान के लिए करना शुरू करते हैं तो भगवान आपके लिए करना शुरू कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भगवान आपको पूरे रास्ते खोलते हैं। तो जो है इसीलिए परशुराम को कौन सा रस माना जाता है? रौद्र रस का अधिष्ठाता माना जाता है। परशुराम में रौद्र रस के अधिष्ठाता है ना। अब चलिए अगला सुनते हैं, बहुत आनंद की विषय है। तो जो है विवाह रानी माता जी कह रही है बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। चलिए माता जी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि आपको आनंद आ रहा है। 7वां देखिए, इसको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और जब हम जितना प्रेम से पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। वितेरसि दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरस दीक्षुरणे दिक्पति, आहा, हे जगत स्वामिन श्री हरे, हे केशिनीसूदन, अरे आपने तो राम रूप धारण करके संग्राम में क्या किया था पता है? रावण का विध्वंस किया था, रावण का। और वो रावण कौन था? जिसके पास 10 सर थे और महाबलशाली था, है ना।
तो जो है, और 10 सरों को आपने 10 दिशाओं में वितरित कर दिया ताकि वापस वैसा ना आ सके। आहा, आप राम अवतार में भी आपने लोगों का कल्याण किया। और इस अवतार में क्या किया था? कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अपनी प्रिया के वियोग में दुख सहन कर रहे थे, जैसे कोई एक साधारण मनुष्य दुख सहन करता है, वैसे ही आप जो है दुख सहन कर रहे हैं। अरे आप तो रघुकुल तिलक श्री राम रूप में अवतरित हुए थे, तब भी आप इतना बड़ा दुख सहन कर रहे हैं। अरे आपने इस संसार को रुलाने वाले रावण को कि 10 मस्तक को अनंत काल में समर्पित कर दिया ताकि अब वो दोबारा ऐसे लोगों को परेशान ना कर सके। आपने उनके, ऐसा लगता है मानो आपने उनके सरों को काट काट करके दिक्पालों को बलि चढ़ा दिया, ताकि जितने राक्षस हैं उन सब की जो उत्पाद जो उनके बढ़ रखे हैं, ये सब खत्म हो जाए। हे श्री राम, हे कृष्ण, आप तो इस अवतार में भी शांति के लिए स्थापना करने के लिए आए हैं। ऐसे श्री राम भगवान की जय, है ना। देखिए, वो जो है भगवान राम ने हमें सब तरीके से बताया है कि जो है, क्या सब तरीके से बताया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसे आदर रखना चाहिए। पिता अगर आदेश जंगल जाने का भी दे दे तो चले जाना चाहिए, या तो हम पिता से लड़ाई करके जमीन हथिया लेते हैं। लोग पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं कि मुझे खराब जमीन दी है, मेरे भाई को अच्छी जमीन दी है ना। इसमें आया ना, दिक्पति कमानीयम एवं रमणीय, ये जो शब्द आए ना, ये क्या करते हैं पता है? ये जो है हमारे भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 10 दिक्पालों को रावण के सर को समर्पित किया। तो ऐसे करके जो है हमने रामचंद्र जी के अवतार के बारे में देखा। बोलने को तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं अभी आपको जो है मैं सारा सुना सकूं। कहते ना, 10 मुख मौल्य बलिम। ये 10 मुख क्या है? 10 मुख से क्या है? ये इसको आगे कह सकते हैं, वो उत्पत्ति 10 मुखस्य ये मौल्या तान्यो बलिम। इसका मतलब रावण के किरीट मंडित सिर ही बलि है। और इसमें क्या किया? ये जो मौली शब्द है, ये क्या सिर और किरीट दोनों का वाचक है, तथा मौली मंडित सिर, ये क्या मतलब कराता है? तटस्थ लक्ष्मण के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसको अगर सिंपल शब्दों में सोचिए कि रामचंद्र जी ने रावण को सीधे उसके 10 सरों का विध्वंस कर दिया, और ऐसे परम वीर जो रावण, जिसने राक्षस पद में आगे बढ़ करके लोगों को परेशान कर रहा था, अशांति फैलाया था, भगवान उसको शांति करके जगत को शांत कर दिया और राम राज्य की स्थापना कर दी। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं, 3 अवतार बचे हैं, उनको खत्म करते हैं हम लोग। एक बार देखते हैं। वहसि वपुषि विषदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे जगत स्वामिन, हे केशवसूदन, हे हरे। अरे आपने अब किसका रूप लिया इस बार? बलदेव स्वरूप धारण किया। ये गौर वर्ण है आपका, है ना, जो जैसा कैसा लग रहा है? जैसे नूतन मेघों की शोभा जैसे होता है ना, कि सदृश जो नील वस्त्रों को धारण किया आपने, जो बिल्कुल नए नए बादल बनते हैं, उनका जो रंग होता है, उनके जो कलर है, उन कलर का, उन रंग का आपने वस्त्र धारण किए हैं। ऐसा लगता है जैसे यमुना जी है ना, बिल्कुल यमुना का कलर कैसा कहलाता है? काला कहलाता है ना। लेकिन कई बार यमुना के कलर को भी नीला मान लेते हैं, तो कहते हैं लगता है जैसे यमुना जब ऐसा भय, आपके जो हल है ना, उससे प्रहार के भय से आपके कपड़ों में आके छुप गई हैं। हल हति भीत मिलित यमुनाभम, भय में आकर के यमुना जी किसे आपके कपड़ों में आके मिल गई हैं, यानी उसमें छुप गई हैं। इतने सुंदर आपके वस्त्र लग रहे हैं, और इस तरह से आप गौर वर्ण में आए हैं। ऐसे हलधर
बलराम जी की जय। तेरे स्वयं भगवान ही बलराम अवतार हैं, तो हमें कृष्ण और बलराम को अलग अलग नहीं जानना चाहिए। भगवान अपने अलग अलग अंशों में अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, है ना। तो भगवान कैसा वस्त्र धारण करते हैं बलराम जी? नील हरित वर्ण का धारण करते हैं, है ना। तो जो है, जो मेघ जो है ना, जब वो बिल्कुल जल से भरे हुए होते हैं ना, बिल्कुल भरे हुए, तो कृष्ण वर्ग के मेघ होते हैं, उनको जलद कहा जाता है। जलद किसको बोलते हैं ना? जलद। जलद आप समझते हैं, जिसमें आए ना यूज, वहां से वपुष विषदे वसनम जलद अब हम, है ना। जो जलद है, वो जलद शब्द का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बादल है ना, वो क्या है? पूरा भरा हुआ है जल से, और कृष्ण वर्ण का मेघ है, वो जलद कहलाता है। जलदस्य आभा श्यामा यस तम, यह जलद का जो है आभा है, यह जलदाब पद का विग्रह है, यानी कैसे जल भरा हुआ है ना। यानी जलदस्य आभा श्यामा यस्य तम, है ना। तो जलद क्या कहता है? पानी जो होता है, बादल, वो जो कृषक होता है ना, उसको बड़ा आनंदित देता है। हाँ, बारिश होगी, पानी मिल जाएगा, हमारे खेत निकल जाएंगे। उसी प्रकार बलराम जी सबके भक्तों को, सब भक्तों को आनंद देते हैं। कितनी गहरी बात इसमें लिखी है, समझ आया? जिस तरह से जलद सबको आनंद देता है, किसानों को आनंद देता है, वैसे ही आप सबको आनंद देते हैं। हले हति भीति मिलित यमुनाभम, हलेन या हति ऐसे बोले थे, तद भीत्या मिलिता या यमुना तस्या आभा यु आभा यस तत्। कहते हैं भगवान केवल प्रिया वियोग दुख सहन नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। आपने प्रेयसी के रूप में, कहते हैं प्रेयसी के श्री रूप क्लेश को दूर करने के लिए प्रिय भक्त यमुना को भी आकर्षित किया। तो ये सब जो है ना, ये चर्चाएं हैं इस विषय में है। तो भगवान सबको आकर्षण करने वाले हैं अलग अलग रूपों में। तो ऐसे हलदर बलराम की जय। आप लोग जय 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 लिखते रहिए भगवान के लिए। अब आते हैं भगवान के 9वें अवतार में। इनको बड़े ध्यान से देखिए। 9वां अवतार आपको दिखाई दे रहा है, तो गाइए। निंदति यज्ञ विधे अह श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर, हे हरे, हे केशी निषूदन, आपने बुद्ध शरीर धारण करके क्या किया? सदैव और सहृदय होकर यज्ञ विधानों द्वारा पशुओं की हिंसा देखकर शुद्ध समुदाय की निंदा की। आपकी जय हो। वेद किसने बचाए? भगवान ने। वेद का ज्ञाता कौन है? भगवान। वेद को बनाने वाला कौन है? भगवान। और भगवान स्वयं आते हैं किसके रूप में? अलग अलग अवतारों में आते हैं। और यहां पे किस रूप में आए? बुद्ध अवतार में आए हैं। और बुद्ध रूप में आकर के कहते हैं अरे वेदों में जो लिखा उसको मत मानो। सोचिए क्यों? क्योंकि लोग वेदों को मान करके हिंसा करने लगे थे। अरे बलि देना जरूरी है कहने लगे थे। अभी लोगों के कमेंट आने बंद हो गए। क्या कमेंट आ रहे हैं कि जो है मुझे नहीं दिख रहे एक्चुअली, मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं। तो कहते हैं कि अरे आपने जो बुद्ध शरीर धारण कर लिया है वो क्या है? वो बलराम इज प्लेजर गिविंग पर्सनालिटी। हाँ प्रभु जी को सही बोला, मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं। कमेंट अचानक बंद हो गए थे मेरे इसमें। तो आपके बुद्ध शरीर धारण कर सदैव और सहृदय होकर क्या किया है? आपने पशुओं की रक्षा की। यानी भगवान क्या चाहते हैं कि हम पशुओं की रक्षा करें, उनका वध ना करें। लेकिन यहां तो हर गली में वध हो रहा है, हर गली में मांसाहार हो रहा है, मांस बिक रहा है, पशु कट रहे हैं, है ना। तो जो है कहा जाता है ना, तस्य निःश्वसितम वेदा, वेदों को भगवान का आज्ञा रूप माना जाता है। लेकिन भगवान ने बुद्ध रूप में आए और कहते नहीं नहीं मत करो, क्योंकि तुम अगर वेदों को पढ़ करके गलत समझ गए हो, इसका मतलब है कि तुम उसको मत जाओ। तो जो कहते हैं ना सदैव हृदय दर्शित पशु घातम, अरे आपने पशुओं को जो के प्रति आप इतने दयावान हैं कि जो उनको मार रहे थे आपने उनके प्रति दया करी और लोगों को बोला अहिंसा परमो धर्मा, मत मारो मत मारो। वो सबको बोल रहे हैं कि मत मारो, पशुओं को मत मारो।
तो ये जो है कहते हैं कि भगवान के हृदय में सबके लिए करुणा है, यहाँ तक कि पशु, यानी भगवान हम में और पशु में कोई अंतर नहीं देख रहे हैं। हम भगवान में और हम क्या देख रहे हैं, भगवान में और अपने में अंतर देख रहे हैं, लेकिन भगवान दोनों में, भगवान अलग अलग भगवानों में अंतर देख रहे हैं, लेकिन भगवान हमने किसी में अंतर नहीं देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सब भगवान के लिए कार्य करें। आते हैं, चलिए अब का आज का अंतिम अवतार में दशावतार। देखिए ये है कल की अवतार, भयंकर अवतार है ना, इसको देखते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है आवाज़ चली जाए, लेकिन कोई बात नहीं अभी, लेकिन शायद ना भी जाए। तो जो है इस अवतार में अभी आपने क्या देखा, इसको गाइए मेरे साथ। म्लेच्छ, कुछ तो मुझे लगा करंट चला गया इसलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएगा, तब तो हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलिए आपको मेरी आवाज आने लगेगी। हरे राम 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 हरे हरे, इसको गाते हैं। म्लेच्छ निवह निधिने कलयसि करवालम, धूम के तुम इव किम अपि करालम, केशव धृता कल्कि शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। देखिए अब जब देखा जाएगा कि पूरे हर जगह दुनिया में केवल क्या हो रहा है, केवल और केवल विषाद हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, भक्तों को परेशान कर रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं कि जो है अभक्ति बढ़ रही है, लोग धर्म के विरुद्ध में कार्य करने लगे हैं। तब भगवान कल्कि के रूप में आएंगे और कहते हैं आपने कल्कि का रूप धारण करके म्लेच्छों का विनाश करके क्या किया, धूमकेतु के समान भयंकर कृपा को धारण किया। आपकी जय हो हे जगदीश्वर, हे हरे, हे केशवसूदन। तो इसमें जो है कहते हैं इसमें कोई युद्ध नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक समय कौरव होंगे, एक समय एक जगह में पांडव, ऐसे युद्ध होगा, नहीं नहीं। इसमें कल्कि आएंगे और प्राणियों का संहार धाड़ 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 युद्ध बिना युद्ध के करेंगे। क्योंकि बिना संहार के शांति नहीं आएगी, इसलिए वो कल्कि का अवतार लेकर के बिल्कुल युद्ध करेंगे और सबको मारेंगे, है ना। तो कहते हैं वो म्लेच्छ कौन है यहाँ पर, म्लेच्छ वो है जो भगवान को त्याग करके अपना खुद का रास्ता अपना लेते हैं, वो म्लेच्छ कहलाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के लिए अपना समय निकालना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और ये कथाएं आपके लिए बहुत आवश्यक है, उनको सुनिए। तो आज हम लोगों ने इस तरह से करके पूरा ध्यान से ये सुना कि किस तरह से भगवान के 10 अवतार हैं। समय कम पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया, और आपने ध्यान से सब लोग बैठ के सुन भी रहे हैं। तब से आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमन कि आप सभी लोग जो है इन कथाओं को सुन करके पूरे प्रयास के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के दिन हम भागवतम में आगे के श्लोकों में भी जाएंगे, और उस समय हम आगे के श्लोकों में जाकर उसके और चर्चाएं करेंगे। तो आप सबका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना आधार कार्ड दिया है गौ गोविंद सेवा का मेंबर बनने के लिए। और सभी लोग जो है उनको मैं धीरे धीरे करके सर्टिफिकेट देना शुरू करूंगा, ताकि आपके पास एक बिल्कुल बढ़िया सा पेपर आ जाए और आप भी आनंदित हों कि आप गौ और गोविंद सेवा के लिए भगवान ने आपको चुन लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर छोटे से ब्रेक के बाद भागवत कथा के अगले श्लोकों में।